किसलय वर्ग 7 का लेसन नंबर 7 साइकिल की सवारी। यह है बहुत ही मज़ेदार कहानी। इस कहानी को हम लोग समझे के भी और क्वेश्चन आंसर भी देखें। इन्हें के लिए पढ़ लिया, क्वेश्चन पूछा घंटा, तो घंटा घंटा पढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा घंटा। इसलिए इसको समझ कर क्वेश्चन आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ में किसने किससे कहा, हर चीज़ को कवर करेंगे। अगर आपने 1 से 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में सब मौजूद है, उसके देखिए। और आज हम लोग पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो A to Z हम सहित चैनल का नाम है पार्ट 7 साइकिल की सवारी। अगर इसकी बारीकियों को समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और कहानी के हर पार्ट को समझिए, वरना भगा कि आप कहानी का क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूरे समझते हैं, क्योंकि पूरा समझने में ही मज़ा है और मज़ा लेकर पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कह रहा हूँ, लिखा है साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते, देखो दो का बात करेगा, हारमोनियम बजाते को साइकिल की सवारी करते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विधाएं भी खूब बनाई है। विधाएं मानी होता है किसी चीज़ को सीखना, विधा मानी पढ़ाई होता है इसे। ऐसे एक से समय बचता है तो दूसरे से समय कटता है, मगर तमाशा देखिए हमारे प्रबंध के कलयुग के ये दोनों विधाएं नहीं लिखी गई। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमने दोनों विधाएं से की, ना साइकिल चला सकते हैं और ना बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से धारणा मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या लिखा? हम सब कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सब कुछ कर सकते हैं मगर दोनों काम नहीं कर सकते हैं। शायद 1932 की बात है। कब के हो? 1932 के बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपते चुपाते ये सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब क्या बताएं, क्या कहें, कैसी लज्जा और घृणा से कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा कि क्या जमाने भर में हम ही फुसड्डी रह गए। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, हम क्यों नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए, तबातोड़ पंडिल, तबातोड़ पाँव मरने लगे। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी और ना हटा तो क्रोधवश आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। चलो चलो मितवा, उसके तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुण है साइकिल की सवारी का। बस कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, साइकिल सीखेंगे। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया और कहा इनकी मरम्मत जरा कर दो। मतलब कि श्रीमती जी मैंने अपने औरत के पास दे दिए। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा, कहा इन कपड़ों में अब जान ही का है कि मरम्मत करूं। इन्हें तो फेंक दिए थे, अब कहाँ से उठा लाए हैं? वहां जाकर डालाइए। 1 मिनट, नेट ऑन है इसी वजह से आ रहा है, बंद होगा ना हो। डालाइए। हमने मुस्कुरा कर कहा, श्रीमती जी को देखा और कहा तुम हर समय बहस ना किया करो। आखिर मैं कहीं से ढूंढ ढांड के लाया हूँ, ऐसी तो नहीं उठा लाया हूँ। कृपा करके इनकी मरम्मत करो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते हैं कि घर में किसी को कानों कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाए। इसके बाद हम इसके जब पंडित हो जाएंगे तो एक दिन जहांगीर के मकबरे पर जाने का निश्चय करेंगे। घर वालों को तांगे में बैठा देंगे और कहें तुम चलो हम दूसरे तांगे से आते हैं। जब घर वाले चले जाएं तब तो साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। हमें साइकिल पर सवार होकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। यही तो यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मार के बताना पड़ा, रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा, मुस्कुरा के बोली, मुझे तो आशा नहीं है कि आपके बेल ये मत्थे चढ़ेगा। खैर यत्न करके देखिए। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? तो हमने जरा रौब से कहा,
हमने ज़रा रौब से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने में कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है ना कपड़े का नुकसान कर बैठते हैं, और जो बुद्धिमान है वह पुराने कपड़ों से ही काम चलाते हैं। तो जब ऐसा उन्होंने कहा अपनी श्रीमती जी से, मैंने अपनी बीवी से, काम चलाते हैं। मालूम होता है कि हमारी युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने हम उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से जाकर जंबक के 2 डिब्बे पे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके, और इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए। बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। पता कांची के बाजी, शतरंज की। हमने सिर हिला के जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? तिवारी जी ने कहा, क्यों? यदि जी नहीं चाहे तो क्या करे। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे सामने आकर बैठे, बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी कोई दिखाई ही नहीं देता कि हमारी सहायता करे। बताओ कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी आंखों से ऐसे देखा है जैसे मानो हमको कोई खजाना मिल रहा और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे? उन्होंने कहा, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे? ये भी कोई सवारी है? डंडे पर उकड़ू बैठे हैं, पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल में, आओ एक बाजी खेलें। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, साफ समझ गए। तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लगेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। कितना दिनों में हो? 10 या 12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? और उसे 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा कि 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपया लेगा, ठीक है। 20 रुपये का 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वो भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250 से 300 रुपये महीना हो जाएगा। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय करके आओ, और जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये महीना कमाने लगेंगे। यह तिवारी जी मामला तय करने आए। इधर हमने शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया। क्या सुनाया? कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300 से 400 रुपये का महीना आमदनी होगा। मतलब सीखे ना है, पुलिस होती क्या खोलेंगे, ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे, 300-400 रुपये महीना आएगा। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओझा पन्ना गया, पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे और दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, देखो ये बड़ी बुरी बात है, हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं, हम क्या नहीं सीखेंगे। अब पहले तो शायद हम सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे कि तुम भी क्या कहोगी। श्रीमती जी बोले, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज उड़ाओ, ये बाईसाइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाईसाइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा कि उस्ताद साहब खड़े थे। हमने सभी विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। अरे 20 रुपया क्या चीज़ है, हम तो अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गंवाएं। एक बार हमें बाईसाइकिल एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखे इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे।
यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और फीस नहीं लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे भाई यह तिवारी क्या मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूँ, बाजार में निकलना बंद कर दूँ, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि कोई धोखा नहीं है तो हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद साहब को भेंट कर दिया। हो गया स्टार्टअप साइकिल सीखने के लिए। अब मजा आएगा वीडियो। ठीक है उस्ताद, कल सवेरे ही आना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट के लिए जंबक का डिब्बा भी खरीदा है। जंबक का डिब्बा खरीदा है, उस्ताद भी रख लिए हैं, और फटे पुराने कपड़े भी इकट्ठा कर लिए हैं। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है ना, उससे साइकिल भी मांग ले। साइकिल किससे मांगा है? पड़ोस के मिस्त्री से। आप सवेरे ही चले आना तो हरि का नाम लेकर शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गया। नंगे पाँव भागे और बाजार में जाकर पकड़ा और हाफते हाफते बुआ कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है। कहाँ है? लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। ठीक है, वहां सीखेंगे। वहां तो एक भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरा वहां कोई देखता भी नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे। हम देखते थे कहीं सूरज तो नहीं निकल आया, और सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल पर जख्मी होकर गिर गए हैं और साइकिल अपने आप हवा में चल रही है। लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। जब आँख खुली तो दिन निकल आया। सुबह जल्दी से जाकर हमने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इस समय उस्ताद साहब भी आ गए और भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और लड़के ने छींक दिया। ठीक है, छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस के रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंच के देखा कि हर तरफ हमारी तरफ हर आदमी देखता है, मुस्कुराता है। और हम हैरान थे कि बात क्या है। साथ हमने देखा कि जल्दी से घबराहट के पजामा का अचकन ने उल्टा पहन लिया, दायां वाला बायां में, बायां वाला दायां में। और लोग इसी पर हंस रहे थे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और लौटे। अर्थात पहला दिन हमारा मुफ्त में गया, पहला दिन फ्री में चला गया। A to Z हमसे। अरे दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे। हम साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। मगर 2 ही कदम गए हुए कि ऐसा मालूम हुआ कि हम साइकिल हमारे सीने पर चढ़ाएगी। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आदमी साइकिल चलाता ना, तो उसे साइकिल से मारो ना होता है, जाएगा देह पर गिर जाएगा, जैसे मेरा। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि हमें क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहे या हट जाए। सोच विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि भाई लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ है, बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ खड़े हुए। फिर दूसरे ही क्षण साइकिल हमारे पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और राम दुआई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद साहब लस्सी छोड़कर आए, दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हाथ में दिया और दूसरों ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा, माने खून जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों ही अपने घर से थोड़ी देर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए कि अभी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फरवाए, क्या मजाल की जी छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन अभी भी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 3-4 रुपया महीना। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद साहब हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया। ले जाओ, अब तुम सीख गए।
सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल्ली दुनिया फूले न समाते, मगर हाल ये था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हो जाइए। दूसरे फासले पर कोई गाड़ी आती दिखाई दे तो हमारे प्राण सूख जाते, और उस समय हमारे मन में जो दशा होती परमेश्वर ही जानता। और जब गाड़ी निकल जाती तब जाकर हमारे जान में जान। जरा सा हैंडल घुमा देते तो दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि तो पहले ही फरस्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल भी घुमाया जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हमको होश आया तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना कि साइकिल चलाना ना सीखो। इस समय तुम किसी के सुनते ही ना थे। हमने सोचा कि लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पे लगा दे और साफ साफ बच जाए। यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी। चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हम निरुत्तर हो गए, निरुत्तर माने बिना उत्तर के हो गए, और आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद से हमने कभी साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। ये सुदर्शन के लेखक है जिन्होंने अपने बायोग्राफी, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि साइकिल सीखने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। अचकन मतलब होता है बंद गले का लंबा कोट। नामुराद मानी अभागा। अल्टीमेटम मानी चेतावनी। पेशगी मानी अग्रिम। युक्ति मानी तरीका। बेबसी मानी लाचारी। उधेड़ बूंद मानी ओहपो। पराबद मानी भाग या तकदीर। उस्ताद मानी गुरुजी। योद्धा मानी युद्ध करने वाला। यह हमारा माने मतलब हुआ जो कि देता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न और अभ्यास पर। ठीक है, पाठ से टोटल 3 क्वेश्चन है। तीनों का हम सवाल देखा के आंसर भी दिखाते हैं। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या धारणा सही थी, तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखक की साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की, लेखक की झूठ की पोल कैसे खुल गया, ये तीनों सवाल है। चलिए हम तीनों का आंसर हम तो अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्योंकि हम तीनों सवाल देख लिए हैं। पाठ 7 साइकिल की सवारी। तो हमारा पहला सवाल है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या यह धारणा सही थी, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आंसर अपना हम सटीक टू द पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की यह धारणा थी कि हम कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। यह धारणा बिल्कुल गलत थी। तो साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा था कि हम कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं, और यह धारणा बिल्कुल गलत थी। अब दूसरा सवाल, साइकिल सीखने के लिए लेखक ने कौन कौन सी तैयारियां की। तो आपने कहानी अगर सुना होगा तो इसका जवाब खुद दे सकते हैं। निम्नलिखित तैयारी के बहुत है। फटे पुराने कपड़े इकट्ठा किए ना। बाजार से जम्बक का डिब्बा खरीदा, मरहम के चोट नहीं लगाया जाए। साइकिल सीखने के एक उस्ताद को रखा, फिर जाके को मैदान को देखा जहाँ पर सीख सकें। ये सब हुआ। तीसरा, लेखक की झूठ की पोल कैसे खुल गई। तो लेखक की झूठ की पोल इसलिए खुल गई कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिस तांगे में बैठे थे, लेखक उसी के नीचे आ गया और उन्होंने देख लिया, इसलिए झूठ की पोल खुल गई। वरना उन्होंने तो इल्जाम तो डालिए दिया था तिवारी जी पर। यह अपना तीनों क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम लोग जानेंगे किसने किससे कहा। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं किसने किससे कहा, किधर गया। हाँ, ये देखिए, कला चौथा में किसने किससे कहा। तो देखिए, सब चीज़ लिखवाने से अच्छा है कि आप कहानी को देखिए, समझिए, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कितने दिन में सिखा दोगे, ये बताइए किसने कहा। ये हमारे लेखक जी ने कहा था। किसने, लेखक ने। और किससे कहा था, उस्ताद से कहा था। किससे कहा था, उस्ताद से। अब जाहिर सी बात है कितना दिन में सिखाएंगे, तो सिखाने वाला काम तो उस्ताद जी का है, तो उस्ताद से। तो लेखक ने कहा, किससे कहा, उस्ताद से। तो कितने दिन में सिखा दोगे, लेखक ने कहा उस्ताद से। अब दूसरा सवाल, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, ये उल्टा हो जाएगा। ये अपने उस्ताद जी ने कहा था, उस सिंपल में लिखते हैं, उस्ताद ने कहा था लेखक से। अभी ना कि और लिखवाया जाए, हर चीज़ जब लिखवाया ही जाएगा तो कहानी सुनने पढ़ने से मतलब का। दिमाग में रखिए, कॉपी में रखने से अच्छा है दिमाग में रखिए।
मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे ये बिल मत्थे चढ़ेगा। ये उनकी पत्नी ने कहा था। किसने कहा था? पत्नी ने कहा था। किससे कहा था? लेखक से। पत्नी ने कहा था लेखक से। ठीक है। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वही सीखेंगे। ये किसने कहा था? ये अपने लेखक जी ने कहा था। लेखक ने किससे कहा था? तो जो उनके साइकिल सिखा रहे थे अपने उस्ताद से कहा था। तो कह सकते हैं लेखक ने किससे कहा? उस्ताद से। बस हो गया अपना। किसने किससे कहा ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। अगर कहानी पढ़े हैं तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब ये भी बता दे रहे हैं इसका मुहावरा का वाक्य बना, मैदान में डटे रहना। इसका वाक्य बनाइए। लिख सकते हैं कि मैं मैदान में डटा रहा, चाहे दुश्मन लड़ते रहे फिर भी मैदान में डटे रहे। मैदान मार लिया, लेखक ने साइकिल चलाने में मैदान मार लिया। मैदान मार लिया का मतलब जीत लेना। हाथ पाँव फूलना माने डर जाना। मुझको शेर को देखते ही हाथ पाँव फूल गए सपने में। दांत पीसना माने गुस्सा करना, मैं उसको देखते ही दांत पीसने लगता हूँ। मजाक कर रहा था। इस तरीके से होगा किसने किससे कहा मुहावरा होगा। इन कहानी को अगर पूरा समझ गए तो फिर आपको टेंशन नहीं किसी के बाद पढ़ने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार बनाए रखिए। अगला पार्ट APJ अब्दुल कलाम कमिंग सून। लव यू, बाय।